सो हेलो लाडलो एंड लाडलियो, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और मेरा नाम मनीष है। वैसे मैं आप सभी को हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और आज मैं आप सभी के बीच इकोनॉमिक्स का सिलेबस लेके आया हूँ। इस सिलेबस को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझिएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो हर चीज़ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा बुक का नाम है इकोनॉमिक्स, सबको पता है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम के पर्पस लिए हम लोग पूरा सिलेबस को समझते हैं। एक्चुअल सिलेबस क्या है कि 2027 में कहाँ से सवाल आपका पूछेगा। तो इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है हम सब ऐड कर दिए हैं, ठीक है। न्यू पैटर्न क्या है तो हम वो भी देखेंगे। उसके बाद कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है, और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा बुक पढ़ना है और तैयारी कैसे करनी है, इन सारी चीजों पे भी हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो आइए और आगे हम देखते हैं। हमारे पास दो गो किताब है। एक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, बुक नंबर 1 है, और एक है समष्टि अर्थशास्त्र, बुक नंबर 2 है। क्लियर है? तो आइए हम लोग सबसे पहले बुक नंबर 1 में आते हैं, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है बाबू। अब देखो, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग देखेंगे इसके परिचय के बारे में अच्छे तरीके से। ये आपके चैप्टर का ही नाम है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय, ठीक है। ये 6 से 8 नंबर के यहाँ से आपके सवाल आते हैं। अब मैं आपके डिटेल में जाके आपको चीजें नहीं बताने वाला, बस आज आपको चैप्टर दिखा रहा हूँ, वेटेज दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमको ही ये पढ़ाना है भाई, ठीक है, हमको ही ये पढ़ाना है। तो काफी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, रिलैक्स। चैप्टर नंबर 2 है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। यहाँ से 10 से 12 नंबर के सवाल आता है। तो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है उत्पादन तथा लागत, ठीक है। मतलब मान लो कितना लोग कैसे उत्पादन करते हैं, कितना लागत होता है, कितना पैसा लगता है। तो एक मान लो अगर आपने खेती करा, एक एग्जाम्पल, कुछ पैसा लगा तब तो खेती हुआ, फिर वहां से कुछ निकला, कहोगे हाँ जी सर, तो एक क्या हो गया, लागत भी उसमें लगता है, उत्पादन यानी आपको कुछ मिल भी रहा है। उस तरीके से पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, यहाँ से 10 से 12 नंबर के सवाल पूछते हैं। और उत्पादन तथा लागत ले 10 से 12 नंबर का सवाल आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। 4 गो चैप्टर है। जितने भी चैप्टर है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर चैप्टर को वन शॉट करेंगे, और जितने चैप्टर्स हैं अच्छे से खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। बाजार संतुलन भी हम लोग पढ़ेंगे भैया, ठीक है। ऐसे 6 से 8 नंबर के सवाल आपके बनते हैं। तो अभी तक हम लोग व्यष्टि ही देख रहे हैं, ठीक है। व्यष्टि ही किताब के अंदर में 5 गो चैप्टर है। छठा जो आपका चैप्टर है वो है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। 4 से 5 नंबर के सवाल आपके आते हैं। अब हम लोग ये वीडियो को देख रहे हैं भैया ऐप पे ही, ठीक है। यूट्यूब पे भी कुछ बच्चे देख रहे होंगे क्योंकि ये सिलेबस है। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखो कोर्सेज से संबंधित बातें मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा बाबू, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। कहोगे ठीक है सर। उसके बाद चैप्टर का क्या कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, यानी कि सब्जेक्टिव कराऊंगा, है ना। और उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव कराऊंगा बढ़िया तरीके से। ये तो मान लो वीडियो के फॉर्मेट में सब चीजें मिल गई, ठीक है। लेकिन आगे और भी कोर्सेज में क्या डालेंगे, जैसे PYQ 10 साल जितना भी क्वेश्चन होगा चैप्टर वाइज वो मैं डाल दूंगा। आपको टेस्ट मिल जाएगा, है ना, हर चैप्टर का, है ना। जितना बार मन उतना बार टेस्ट देना, जहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। PYQs दे दूंगा, ठीक है बाबू, PYQs हो गया। गेस क्वेश्चन भी दे दूंगा कि एक चैप्टर लिए 5 क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, इसी के अंदर से एग्जाम में आएगा, ठीक है। और आप कहते हो कि सर मॉडल पेपर, ये सारी चीजें आपके कोर्सेज के अंदर में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मैसेज करते हो बैच से रिगार्डिंग, कुछ से रिगार्डिंग, ठीक है। और ऐप का नाम सबको पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में वैसे यूट्यूब वालों के लिए लिंक मिल जाएगा, है ना। जो लोग ऐप में देख रहे हैं तो भैया वो तो अच्छे तरीके से समझ ही गए। तो एक विकल्प है, ठीक है। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने समझ लिया कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। इतना जरूर कहूंगा कि आपका एक नंबर भी लड़खड़ाएगा नहीं, पूरे के पूरे नंबर आपके एग्जाम में आएंगे भाई। याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो बुक नंबर 2 आपको देखना है, अपने बुक नंबर 1 को देख लिया है। तो बुक नंबर 2 है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब समष्टि अर्थशास्त्र में जितने भी चैप्टर है उसको देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर है समष्टि का परिचय, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय देखेंगे, जहां से 5 से 6 नंबर के सवाल आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है राष्ट्रीय आय का लेखांकन,
यहाँ से 10 से 15 नंबर के सवाल आते हैं। चैप्टर 3 है मुद्रा और बैंकिंग, जहाँ से 15 से 20 नंबर के सवाल आते हैं। और चौथा है आय और रोजगार का निर्धारण, 6 से 8 नंबर का सवाल आता है। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, 8 से 10 मार्क के सवाल यहाँ से आते हैं। तो आपने टोटल 5 चैप्टर देख लिए। छठा है खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही 4 से 5 नंबर के सवाल आते हैं। आप कहोगे ठीक है सर, अच्छे तरीके से आपने बाबू देख लिया इन सारे के सारे चैप्टर्स को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और हमने आपको ये भी बता दिया कि मैं आपको एप्लीकेशन में कैसे पढ़ाने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ, हम लोग अब फोड़ने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आप सभी के सामने बोलूंगा, ठीक है मेरे लाडले, और ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। मैं जो कहता हूँ, अगर मैंने तुमसे ये कह दिया, एक वादा के रूप में कह दिया कि आपका पूरा नंबर आएगा, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर समझ में आएगा। एक महीना में 3 चैप्टर पढ़ना, लेकिन तीनों चैप्टर को इतना प्यार से पढ़ना, इतना अच्छे से पढ़ना, हर सब्जेक्ट में बात करता हूँ। एक महीना में 3 चैप्टर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ो, वहां से हर सवाल कर लो जितना टीचर करा रहा है। मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल अच्छा लेवल से मैं आपका पूरा का पूरा तैयारी करा दूंगा भाई, ठीक है। मात्र 999 रुपया में, बताओ 100 बैच में हो आप सब, 100 बैच, ठीक है। तो मात्र इतना में भैया ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जा रहा है 100 बैच में 999 रुपया में। अब बताओ किस बात की दिक्कत है। ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिला था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैनिपुलेट करने वाले बहुत सारे मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, लेकिन आपको कौन अच्छा एजुकेट कर रहा है, कौन आपको गाइड कर रहा है, आपको लाइफ लेसन कौन दे रहा है, आगे आपको क्या करना चाहिए, इसकी हर पूरी की पूरी जानकारी कौन आपको देता है, तो सब आपको जान के चलना होगा, अच्छे तरीके से जान के चलना होगा। ये भी याद रखना, मस्त तरीके से पढ़ना है, मचाना है, और किसी के बहकावे में नहीं आना है। चुपचाप ज्वाइन करना है, क्योंकि सबसे सस्ता कोर्स भी है, और अपने दोस्तों को भी कराना है, और मस्त तरीके से तैयारी करनी है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। आगे चैप्टर आएगा 1 शॉट, तो कोड देख लेना, कितना लाजवाब तरीके से मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।